एक दुर्बल ब्राह्मण थे। उनकी पत्नी और एक पुत्र था। गरीबी के कारण उनका परिवार भरपेट भोजन भी न पाते थे। मांग जांच करके किसी तरह जीवन चलता था। दिन भर मांगे तो दिया भर पावें, रात भर मांगे तो भी वही हाल। ब्राह्मणी जो वो थोड़ा बहुत मिलता उससे रोटी बनाकर 3 ही बना पाती। पति और पुत्र को खिलाकर स्वयं संतोष कर लेती। किसी तरह पुत्र का विवाह हुआ, बहू घर आई, लेकिन गरीबी का वही हाल देखकर बहू दुखी हो गई। उसने अपनी सास से पूछा, अम्मा, क्या जगन्नाथ जी की पूजा नहीं होती? उनकी रोटियां कोचिया घर में क्यों नहीं आती? मटकी क्यों नहीं भरती? सास बोली, बहुरिया, घर में न जाने कौन सा शनिचर बैठा है। रोटी बनाओ तो 3 ही बनती हैं, बरकत नहीं है, पूजा कौन करे? बहू ने कहा, अम्मा, मांग जांच करके ही सही उनके नाम की पूजा करो और बाबूजी से कहो कि यात्रा करे। बहू ने उन्हें तरीका बताया। पहले सोमवार को रोटियां कोचिया करे और दूसरे सोमवार को यात्रा पर जाए। सास ने वैसा ही किया। जंगल से सुगंधित फूल लाईं, अंबिया और गेहूं जौ की बालियां मांग कर लाईं और किसी तरह मटकी भर दी। ब्राह्मण यात्रा को तैयार हुए। बोले, रास्ते में अपनी बेटियों से मिलकर कहूंगा मैं जगन्नाथ जा रहा हूं, कुछ संदेश हो तो कह दो और भोज का निमंत्रण भी दे दूंगा। पहले वो बड़ी बेटी के घर पहुंचे। वो घर पर नहीं थी, मजदूरी करने गई थी। बच्चे बाहर खेल रहे थे। ब्राह्मण बोले, बेटा, अपनी अम्मा को बुला लाओ, कहो नाना आए हैं। बच्चे दौड़े और मां को बुला लाए। बेटी पिता को देखकर बहुत खुश हुई। जो थोड़े बहुत गहने थे गिरवी पर रखे, राशन लाकर प्रेम से पिता को भोजन कराया और बोली, बप्पा, यह खाए का बना रखा है, खा लीजिए, हम काम पर जा रहे हैं, लौट कर आएंगे। ब्राह्मण ने भोजन किया, बच्चों को भी खिलाया और कुछ भौरियां कठौती में रख दी। बोले, बेटा, ये अपनी अम्मा को देना, हम यात्रा को जा रहे हैं, भोज में आना। बेटी के लौटने पर बच्चों ने बताया। बेटी ने जब कठौती खोली, वो सब भौरियां सोने की हो गईं। घर में लक्ष्मी आ गईं। आगे ब्राह्मण छोटी बेटी के घर पहुंचे। वहां भी वही कहा, लेकिन छोटी बेटी ने उनका सम्मान नहीं किया। अपशब्द भी कहें। फिर भी ब्राह्मण संतोष कर आगे बढ़े और उसे भी भोज का निमंत्रण दे दिया। रास्ते में उन्हें नदी नाले मिले जो भारी वर्षा में भी नहीं मिलते थे। उन्होंने पूछा, ब्राह्मण देवता, कहाँ जा रहे हो? उन्होंने कहा, जगन्नाथ। बोले, हमारा संदेश कह देना, हम पिछले जन्म में देवरानी जेठानी थे, प्रेम नहीं किया, इसलिए आज भी मिलते नहीं। ब्राह्मण ने कहा, अच्छा। आगे बाल से बंधा हाथी मिला। उसने कहा, मेरा भी संदेश देना, मैं भारी शरीर वाला होकर भी बाल से बंधा हूं, क्योंकि पिछले जन्म में कंघी साफ नहीं रखती थी। फिर एक पाटा चिपका आदमी मिला। मैं बड़ों का आदर नहीं करता था, मेरा यह हाल हुआ। फिर एक बोझ से लदा आदमी मिला। मैं अहंकारी था, किसी को कुछ नहीं समझा, इसलिए ऐसा हुआ। फिर एक आम का पेड़ मिला। मैं फलता था, पर कीड़े लगते, क्योंकि मैंने कभी किसी को छाया नहीं दी। ब्राह्मण सब संदेश लेकर जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां मंदिर नहीं मिला, केवल अग्नि जल रही थी। वे दुखी हुए। तभी एक ब्राह्मण मिला। कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण बोले, जगन्नाथ दर्शन को, पर राह नहीं मिल रही। वो स्वयं भगवान थे। बोले, यहां तो आग जल रहा है। ब्राह्मण बोले, अब तो इसी में कूद कर दर्शन करेंगे, और कूद पड़े। भगवान ने उन्हें स्वयं उठाया और कहा, यही जगन्नाथपुरी है और हम ये जगन्नाथ हैं। ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़े, क्षमा मांगी, दुख कहा। भगवान ने 5 बेंत मारे और बोले, अब जाओ। लौटते समय वो गूंगे, बहरे और अंधे हो गए। कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर वही ब्राह्मण रूप में भगवान सामने आए और बोले, तुम कुछ भूल तो नहीं गए? ब्राह्मण बोले, अरे, संदेश देना भूल ले। भगवान ने कृपा की, सब याद आया। ब्राह्मण लौटे, सबको 5-5 बेंत मारे, अक्षत छिड़का और कहा, तुम्हारे अपराध क्षमा हुए।
फिर वो बड़ी बेटी के घर गए, वो संपन्न हो चुकी थी। फिर छोटी बेटी के घर गए, अब भी दुखी थी। घर लौटे, ब्राह्मणी प्रसन्न हुई, घर में सुख आया, भोज हुआ। दोनों बेटियां आईं। बड़ी बेटी के पत्तल में सब अच्छा रहा, छोटी की पत्तल में राख और मिट्टी। छोटी दुखी होकर बोली, पिता भेदभाव करते हैं। ब्राह्मण ने समझाया, ये भगवान की लीला है। विदा में दोनों को सामान दिया गया। छोटी की सामग्री राख हो गई, वह फिर शिकायत करने लगी। ब्राह्मण दुखी हो भगवान से बोले, प्रभु इसके भी अपराध क्षमा करो। भगवान ने कहा, 5 बेंत मारो, अक्षत छिड़को। ब्राह्मण ने वैसा किया। अब वो भी सुखी हुई। ब्राह्मण का परिवार सुखपूर्वक रहने लगा। जैसे उनके दिन लौटे वैसे सबके लौटे। सर्वे भवन्तु सुखिनः।